वेलकम अगेन बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। हमारे चैप्टर फर्स्ट की वीडियो फर्स्ट मैंने अपलोड कर दी है। मैंने जो प्रीवियस वीडियो है कल मैंने अपलोड की थी। आज हम वीडियो लेकर आए हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी सेकंड वीडियो है। इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर चला हुआ है। पहले वाली वीडियो में हमने ये देखा कि जब ब्रिटिश हम लोगों पर शासक थे तो उस टाइम हमारी किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशंस हुआ। आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम ये देखेंगे कि जब हम आज़ाद हुए उस टाइम हमारी इकोनॉमी कैसी थी। जब हम आज़ाद हो गए तो उस टाइम किस तरीके की हमारी इकोनॉमी थे, उसी के कुछ फीचर्स देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, और आज भी 2-3 पॉइंट्स हम इस तरीके के करेंगे जो आपके बोर्ड के बिहाफ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसमें से कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं तो मैं आप लोगों को वो भी चीज़ें इसमें आगे बता दूंगी। तो पूरी वीडियो देखना, एंड तक देखना। एंड में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इस वाले टॉपिक से रिलेटेड। तो फीचर्स से स्टार्ट करते हैं। जैसे फीचर्स में क्या है, फर्स्ट वाला फीचर्स है जब हम आज़ाद हुए, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हम आज़ाद हुए उस टाइम हमारी इकोनॉमी क्या थी, किस तरीके की थी। सबसे पहले क्या है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी से मतलब क्या होता है, वो इकोनॉमी जिस इकोनॉमी में बहुत माइनर सा चेंज हो, बहुत माइनर सा ग्रोथ हो। या तो जो ग्रोथ हो आपका वो कैसा हो, लिटिल ग्रोथ हो, या फिर क्या हो, नो ग्रोथ। या तो बिल्कुल ग्रोथ ना हो, या अगर ग्रोथ हो तो बहुत माइनर सा ग्रोथ हो, जैसे 0.5 में हुआ था, 0.1, मतलब पॉइंट में, डेसिमल में जो ग्रोथ हो रही होती है उस इकोनॉमी को कहा जाता है आपका स्टैग्नेंट इकोनॉमी। आपका एमसीक्यू के बेस पर क्वेश्चन आ जाता है। एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या है, स्टैग्नेशन ऑफ इकोनॉमी क्या है। आप उस इकोनॉमी को बताओगे कि जिसमें जो ग्रोथ है वो बहुत माइनर सा, इस तरीके से बहुत लिटिल सा ग्रोथ हो रहा हो, ऐसे ग्रोथ हो रहा हो। पॉइंट में जो डेसिमल में ग्रोथ होता है उसको स्टैग्नेशन आपका इकोनॉमी कहा जाता है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहा जाता है। क्या कहोगे, या तो लिटिल चेंज हो, बहुत माइनर सा, या फिर उसमें कोई ग्रोथ ही ना हो उस इकोनॉमी में, उसको हम स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं। सेकंड अगर हम बात करें, क्या है, बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होती है, बैकवर्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है एक पिछड़ी हुई इकोनॉमी। पिछड़ी हुई इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जिस इकोनॉमी में ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो और लोगों की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम हो, अपनी बेसिक ज़रूरतें भी वो पूरी ना कर पाए, उनकी जो इनकम लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो, पॉवर्टी ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हो, पॉवर्टी क्रिएट हो रही हो, तो उस इकोनॉमी को कहा जाता है बैकवर्ड इकोनॉमी। तो जब हम आज़ाद हुए उस समय हमारी इकोनॉमी कैसी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब है कि जो पर्सन थे, जो इकोनॉमी में जो लोग रह रहे थे, वहाँ से जो इनकम का जनरेशन था, जो इकोनॉमी से जो पैसा कमा रहे थे वो बहुत ज़्यादा कम था। तो क्या कहेंगे, बैकवर्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिस इकोनॉमी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा गरीब थे, लोगों के पास ज़्यादा इनकम नहीं थी, जो वो इनकम कमा रहे थे उनसे उनकी रोटी कपड़ा मकान, इनकी बेसिक नीड्स, हमें पता है कि इकोनॉमी में जो बेसिक नीड्स यही होती है, रोटी कपड़ा मकान। सबने सुना होगा कि रोटी कपड़ा मकान सबसे प्राइमरी जो नीड्स होती है, बेसिक जो नीड्स होती है वो हमारी यही होती है। तो हमारी उस टाइम ये हालात थे कि जो इकोनॉमी में जो लोग थे, जो पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत ज़्यादा लो थी, लो इनकम थी। जो पर पर्सन जो पर कैपिटा इनकम थी, पर कैपिटा इनकम क्या थी, काफ़ी लो थी। पर कैपिटा इनकम लो थी, पर कैपिटा हमारी इनकम क्या थी, लो थी। उसको कहते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी। बात समझ आई। जब हम आज़ाद हुए स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है हमारा, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर भी काफ़ी बैकवर्ड था, काफ़ी बैकवर्डनेस थी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। क्यों, एक तो हमारे पास एग्रीकल्चर ही एक सोर्स था ज़्यादातर जिसमें हम काम कर रहे होते थे, और उससे कंट्रीब्यूशन क्या था, कंट्रीब्यूशन वहाँ से जो जीडीपी का था वो बहुत ज़्यादा लो था। अगर हम बात करें कि जो बैकवर्डनेस एग्रीकल्चर में था, ये मान लो कि हमारे नियर 72% पॉपुलेशन इंगेज थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट वहाँ से जो कंट्रीब्यूशन था वो जीडीपी का 50% आपका इनकम का क्या हो रहा था, जीडीपी का वहाँ से कंट्रीब्यूशन हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्या कारण था, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी है। जमींदारी सिस्टम, ज़्यादातर तो जो बैकवर्डनेस ये किस लिए थी, जमींदारी जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा
मतलब बैकवर्ड की तरीके से हमें धकेल रहा था, हमारी एग्रीकल्चर को काफ़ी पीछे किए हुआ था, जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था उसकी वजह से, जमींदारी सिस्टम की वजह से। जमींदारी सिस्टम मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि क्या होता है जमींदारी सिस्टम, कि जमींदार बना दिए थे ब्रिटिश ने अपने टाइम पे। तो इसका इफेक्ट हमारा काफ़ी लंबे समय तक चला। जब हम आज़ाद हुए तो उस टाइम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर भी काफ़ी बैकवर्ड था, वहाँ से इनकम का जनरेशन बहुत कम हो रहा था। अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस की, इंडस्ट्री सेक्टर कैसा था? इंडस्ट्री सेक्टर हमारा काफ़ी बेलिक था, मतलब बिल्कुल बेकार, बेजान, बिल्कुल जिसको कह देते हैं कि कोई जान ही ना बची हो। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने इकोनॉमी को काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के थ्रू क्या किया हुआ था, मैंने प्रीवियस वीडियो में वैसे ये क्लियर किया हुआ है कि आपकी क्या बना दी थी पॉलिसी, यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जा रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड्स का, तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी काफ़ी इफेक्ट हुई थी, हमारी इकोनॉमी काफ़ी बैकवर्ड हो गई थी, बेलिक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था हमारी इकोनॉमी का। वैसे हमारा हाथ का बना हुआ जो सामान था वो वर्ल्ड वाइड बड़ा फेमस था, बहुत ज़्यादा फेमस था, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने जैसे शासक किया, सबसे पहले हमारे इंडस्ट्री को ही डिके किया। लोगों धीरे धीरे हमारी वर्ल्ड की जो डिमांड थी, हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट बिक रहे थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। किसकी वजह से? उन्होंने जो टैरिफ पॉलिसी लगाया था, जो ड्यूटी लगाई थी, एक्साइज ड्यूटी उन्होंने जो लगाई थी, टैक्स पॉलिसी में जो चेंज किया था, क्योंकि मोनोपोली कंट्रोल ब्रिटिश का था हमारे फॉरेन सेक्टर पर, जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो मोनोपोली कंट्रोल, क्योंकि वो हम पर शासक थे। तो इसका असर बाद में भी देखा गया, जब हम आज़ाद हुए उस टाइम भी देखा गया। जो हमारी इकोनॉमी थी वो इंडस्ट्री थी, वो हमारी क्या थी? बैकवर्डनेस थी। क्यों थी वो बैकवर्डनेस? बता दिया, किसकी वजह से? ड्यू टू टैरिफ पॉलिसी की वजह से। टैरिफ पॉलिसी इस तरीके की क्रिएट हो रखी थी कि हम लोगों की इकोनॉमी में जो इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ रही थी। हैवी डिपेंडेंस किस पर थी हमारी? ऑन इंपोर्ट पर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ट्रेड ब्रिटिश के साथ हो रहा था, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड हो गए थे इंपोर्ट पर। खाने पीने की बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना, उन पर भी डिपेंड हम किस पर हो गए थे? फॉरेन पर। हम इंपोर्ट पर डिपेंड हो गए थे। जो बेसिक चीज़ें होती हैं, खाने पीने की जो बेसिक चीज़ होती हैं, बेसिक नीड्स की जो चीज़ें होती हैं, उनको भी हम इंपोर्ट कर रहे थे। मेडिसिन से लेके ए टू जेड जो चीज़ें होती हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड हो गए थे इंपोर्ट पे। ना कि हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे थे, बल्कि हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। ये हमारी इकोनॉमी उस टाइम के फीचर्स से जब हम आज़ाद हुए। अगर नेक्स्ट बात करें लिमिटेड अर्बनाइजेशन, जो शहरी एरिया थे वो काफ़ी लिमिटेड थे। क्यों थे? क्योंकि हमारे पास ना काम के तौर पर एक एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगे हुए थे। तो शहर में ना तो कोई काम था ना बाहर। अर्बनाइजेशन इसीलिए ज़्यादा बढ़ नहीं पाया क्योंकि लोगों के पास जब काम नहीं होगा तो वो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ रहते थे? ग्रामीण एरिया में रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि वहाँ उनके पास में सोर्स था, एग्रीकल्चर सोर्स था, जहाँ से वो काम कर कर थोड़ा बहुत अपनी दिनचर्या, जो उनका जीवन यापन करना होता था, उसको वो धीरे धीरे चला रहे थे। तो इसीलिए क्या था? हमारा लिमिटेड अर्बनाइजेशन एरिया था। शहरी एरिया बहुत कम थे, ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम थे। ज़्यादातर लोग ग्रामीण एरिया में रहते थे, शहरी एरिया में काफ़ी कम लोग रहते थे। कॉलोनियल इकोनॉमी आपको पता है, प्रीवियस में मैंने डिस्कस भी किया था। तो हमारी इकोनॉमी तो एक तरीके की गुलाम इकोनॉमी हो रखी थी कि हम गुलाम थे, एक तरीके की बंधक बने हुए थे इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी को अपने हिसाब से चलाया गया था। ब्रिटिश ने जितने भी रूल लगाए थे वो अपने अकॉर्डिंग लगाए थे। तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं। यहाँ से आपके एमसीक्यू में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। और अगर बात करें आपसे सीधा सीधा ये डिफाइन कराने के लिए पूछ लिया, ये डिफाइन कराने के लिए पूछ लिया, हो सकता है डिफाइन करा ले इनको अलग से डिफाइन करके कि बता दो एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस क्या है आपका, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बताओ इसका मीनिंग क्या था। तो आप इसको वैसे कर लेंगे। अगर बात करें एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है, जैसे इससे मैं रिलेटेड कर लूँ कि आपसे पूछ लूँ कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या है, मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि लिटिल चेंज या फिर नो ग्रोथ, या तो कोई ग्रोथ नहीं हो रही हो, या अगर ग्रोथ है तो वो काफ़ी लिटिल है। नाम मतलब बस पॉइंटों में है, डेसिमल में है, उससे ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं है। तो ये कुछ फीचर्स थे। एक बार